अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 4, ठीक है। इसमें हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम डिस्कस करेंगे इसमें। मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट करो कि आपके पास एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है। आपके पास एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है विच इज़ द परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ठीक है। एरिया है, ठीक है। ये आपके पास एरिया की डायरेक्शन है। हमने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, हमने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड भी है वो इस एरिया से पास होती है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया से पास होते हैं तो इस एरिया को कहा जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास है, शो किया जाता है फाई बी से। उसको हम बोलते हैं द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस passing perpendicularly through a surface. Passing perpendicularly through a surface is known as magnetic flux. इसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स का नाम देते हैं। अच्छा, ठीक है। अब अगर फर्स्ट करो कि इस एरिया को मैं छोटा कर दूं, इस एरिया को मैं इस तरह से छोटा सा कर दूं, तो उसमें से कुछ लाइनें जाएंगी, 3 लाइनें जाएंगी। अगर मैं इस एरिया को बड़ा कर दूं तो इसमें से ज़्यादा लाइन्स जा सकती हैं, इसमें से अब ज़्यादा लाइन्स जा सकती हैं। अब फर्स्ट करो इस एरिया को मैं यूं ड्रॉ कर दूं तो ये जो लाइन्स होंगी वो इसके ऊपर से पार हो जाएंगी, मतलब इसके अंदर से पास नहीं हो सकेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो एंगल बिटवीन प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड, और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, ठीक है। अच्छा जी, तीसरा, अब फर्स्ट करो कि आपके पास मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। फर्स्ट करो कि आपके पास ये जो आपके पास कंडीशन है, इसके अंदर अगर 2 लाइंस आ रही हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा। अगर ज़्यादा लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी तो ज़्यादा फ्लक्स होगा। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला इक्वल होता है बी डॉट ए के। और अगर हम डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म करते हैं तो इट विल बी इक्वल टू बी ए कोस थीटा, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला है किसका? मैग्नेटिक फ्लक्स का। बच्चों यहाँ पर इसकी जो यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का वो होता है टेस्ला, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, एंड दिस टेस्ला मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू वेबर। तो जो ऐसा यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स का वो होता है वेबर। वो क्या होता है? वेबर। अब आपके पास हमने कहा कि जो फॉर्मूला है मैग्नेटिक फ्लक्स का वो है फाई बी इज इक्वल टू बी ए साइन थीटा, ठीक है। इसमें अब मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स जब होगा जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज पर होगा, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज पर होगा। क्योंकि अगर आप इस पूरी इक्वेशन में थीटा की जगह 90 रखेंगे तो ये हो जाएगा बी ए साइन 90, और साइन 90 इक्वल होता है 1 के, सो इट विल बी इक्वल टू बी ए। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स हमें जब मिलता है जब ए और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में एंगल 90 डिग्री का हो। मिनिमम और नेगेटिव जब मिलता है, मिनिमम ये आपके पास मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स। दूसरा आपके पास कंडीशन आती है कि अगर आपके पास थीटा इक्वल टू 0 डिग्रीज
या फिर 180 डिग्रीज है, तो आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो या तो ज़ीरो होगा या फिर नेगेटिव होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात करते हैं तो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए होता है, ए या मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड, सो ये बनेगा बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर ए। डियर स्टूडेंट्स, ये है आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स और ये डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस passing through a passing through per unit area। ठीक है, ये आपके पास है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो आपके पास ये आता है B इज इक्वल टू वेबर और ये नीचे मीटर स्क्वायर। सो वेबर पर मीटर स्क्वायर इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये आपके पास हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।